नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जानते हैं कि WWE दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है और हर रेसलर का सपना होता है कि वो WWE जैसी बड़ी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी में काम करे। WWE के इतिहास में कई सारे इंडिपेंडेंट रेसलर ने काम किया है और कुछ कर भी रहे हैं, जिसमें समाओ जो, एजे स्टाइल और शिंसुके नाकामुरा जैसे बड़े सुपरस्टार के नाम शामिल है। WWE अपने कई सारे टैलेंटेड रेसलर्स को काफी अच्छे रुपयों वाले कॉन्ट्रैक्ट देती है और अभी 2020 में AEW के आने के बाद WWE और भी ज्यादा सावधान हो चुकी है। इसके साथ साथ WWE ने इस साल आने वाले कई टैलेंटेड सुपरस्टार को कंपनी में शामिल किया है और करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कुछ सुपरस्टार ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। उनके लिए पैसों से ज्यादा उनका रेसलिंग कैरियर ज्यादा मायने रखता है। कई वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने WWE द्वारा करोड़ों रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद भी उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 7 वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने WWE के द्वारा दिए गए करोड़ों रुपयों के ऑफर्स को सीधा रिजेक्ट कर दिया और WWE में आने से खुल्लम खुल्ला मना कर दिया। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व मजेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर आने वाले सुपरस्टार है जैक सैबर जूनियर। जैक सैबर जूनियर ने WWE द्वारा आयोजित क्रूज़रवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और वह इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद WWE वालों ने उन्हें एक शानदार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और उस समय उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था। हालांकि जैक सैबर जूनियर क्रूज़रवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। फिर इसके बाद WWE वालों ने साल 2017 में एक बार फिर से उनके साथ डील साइन करने की कोशिश की थी और उस समय WWE ने NXT UK की शुरुआत की थी। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि WWE ने उन्हें पहला WWE UK चैंपियन बनने का ऑफर भी दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने दूसरी बार WWE में शामिल होने से मना कर दिया। करोड़ों रुपए और चैंपियन बनाने के ऑफर के बाद भी जैक सैबर जूनियर ने WWE में शामिल होने से मना कर लिया। नंबर 6 पर आते हैं विल ऑस्प्रे। विल ऑस्प्रे को प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रेसलिंग टैलेंट माना जाता है और वह रेसलिंग जगत के सबसे अच्छे हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है। विल ऑस्प्रे इस समय NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काम कर रहे हैं। साल 2019 उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहा है। सिर्फ 26 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने रेसलिंग जगत में बहुत ही बड़ा नाम हासिल कर लिया है। विल ऑस्प्रे ने NJPW में रहकर 3 बार IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद WWE ने भी उन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। विल ऑस्प्रे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था तब वह उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं थे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं था बल्कि बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। देखा जाए तो अगर कोई दूसरा सुपरस्टार होता तो शायद वो इसे एक्सेप्ट कर लेता। विल ऑस्प्रे कई बार बता चुके हैं कि उन्हें WWE का शेड्यूल ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि WWE अपने इवेंट क्रिसमस और न्यू ईयर को भी लाइव करती है। इस कारण से विल ऑस्प्रे मानते हैं कि वह चीज उनसे नहीं हो पाएगी। न्यू ईयर और क्रिसमस सबसे बड़े फेस्टिवल होते हैं। वह नहीं चाहते कि इतने बड़े फेस्टिवल वाले दिन वह फैमिली से दूर रहें। इस कारण WWE का यह शेड्यूल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता और अभी वो NJPW में रहकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। WWE के द्वारा $1 मिलियन की डील ऑफर करने के बाद भी विल ऑस्प्रे ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया था। यह ऑफर उन्हें साल 2019 में मोस्ट आउटस्टैंडिंग रेसलर का अवार्ड मिलने के बाद दिया गया था। इसके साथ साथ आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 की प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड की बेस्ट सिंगल रेसलर की टॉप 10 की लिस्ट में विल ऑस्प्रे पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर थे। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए WWE ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी WWE इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई। $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर आते हैं केनी ओमेगा। केनी ओमेगा प्रेजेंट टाइम में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसलिंग सुपरस्टार हैं। शायद ही ऐसा कोई रेसलिंग फैंस होगा जो केनी ओमेगा का नाम नहीं जानता होगा। केनी ओमेगा ROH और NJPW कंपनी में काम कर चुके हैं और इन्हीं प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनियों में रहते हुए उन्होंने रेसलिंग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट NJPW में खत्म हुआ तो दुनिया की सभी छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां केनी ओमेगा को साइन करने के लिए बेताब थी और इन कंपनीज में WWE का नाम भी शामिल था। केनी ओमेगा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने NJPW को छोड़ा तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी उनके संपर्क में थी तो वह WWE थी। WWE उन्हें बहुत ही बड़ा पुश देना चाहती थी। उन्हें सीधा WWE के मेन रोस्टर में भेजने का ऑफर भी दिया गया था। इसके साथ साथ उन्हें रेसलमेनिया में भी एक बड़ा मैच ऑफर किया गया था। WWE ने केनी ओमेगा को इतने बड़े ऑफर के साथ साथ $1 मिलियन की डील भी ऑफर की थी, लेकिन इसके बावजूद केनी ओमेगा ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया। WWE की डील को रिजेक्ट करने का कारण खुद उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा कि वो WWE के साथ डील करने के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। वो अपने दिमाग में यह सोच रहे थे कि उन्हें WWE में जाना चाहिए या
नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कई बार यह सुना है कि जब सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है तब उन्हें काफी चीजें अलग बोली जाती है, अलग अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन सुपरस्टार जब उस डील को साइन कर लेता है और कुछ टाइम तक WWE में काम करता है, फिर इसके बाद WWE अपनी मनमानी करने लगती है और अपनी मनमर्जी से अपने प्लान चेंज कर लेती है। इस वजह से काफी सुपरस्टार कंपनी से नाराज हो जाते हैं और WWE में आकर फंस जाते हैं। पहले उन्हें यहाँ आकर लगता है कि सभी चीजें उनके मुताबिक चलेगी, लेकिन धीरे धीरे वह चीजें बदलती जाती है और फिर वह सुपरस्टार WWE को छोड़ने की बातें करने लगते हैं। यही एक बड़ा रीजन था कि केनी ओमेगा ने WWE की ओर से दिया गया बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया और प्रेजेंट टाइम में केनी ओमेगा AEW में काम कर रहे हैं। केनी ओमेगा AEW में एक रेसलर के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। AEW में उनका यह रोल कई मायनों में WWE में एक रेसलर के तौर पर काम करने से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसी कारण उन्होंने WWE का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया और AEW के साथ चले गए। लिस्ट में नंबर 4 पर आने वाले सुपरस्टार का नाम है कोटा इबुशी। कोटा इबुशी ने भी जैक सेबर जूनियर की तरह WWE द्वारा आयोजित क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और वो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे प्रबल सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल थे। क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट के दौरान ही WWE ने उनके टैलेंट को रियलाइज कर लिया था और उन्होंने इसी टूर्नामेंट के दौरान कोटा इबुशी को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन कोटा इबुशी ने WWE के $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट को सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद WWE ने उन्हें इस टूर्नामेंट से हराकर बाहर कर दिया। क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट में हारने के बाद कोटा इबुशी सीधा NJPW में चले गए। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो जापान में रहकर ही रेसलिंग करना चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोटा इबुशी का यह निर्णय बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ, क्योंकि अभी से कुछ ही महीनों पहले वह रेसलिंग जगत के सबसे बड़े टूर्नामेंट G1 क्लाइमैक्स को जीतने में सफल हुए हैं। यही कारण रहा है कि वह जापान में रहकर अपने काम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। WWE द्वारा इतने सारे रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद भी कोटा इबुशी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया और WWE में जाने से साफ मना कर लिया। बात करते हैं लिस्ट में नंबर 3 पर आने वाले सुपरस्टार की। तो नंबर 3 पर आने वाले सुपरस्टार है मार्टी स्क्रल। मार्टी स्क्रल अभी के समय के मोस्ट टैलेंटेड यंग रेसलर्स में से एक है। मार्टी इंडिपेंडेंट सर्किट का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने ROH और NJPW में रहकर अपने काम के दम पर काफी ज्यादा प्रसिद्धि पा ली है। उनके काम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब WWE ने केनी ओमेगा को WWE में आने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, उसी समय WWE ने मार्टी को भी WWE में आने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन मार्टी ने भी WWE के कॉन्ट्रैक्ट को सीधा ठुकरा दिया और शायद यही कॉन्ट्रैक्ट उनके कैरियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे उन्होंने ठुकराया था। WWE के अलावा मार्टी को कई बार AEW से भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने WWE की तरह AEW के कॉन्ट्रैक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। मार्टी स्क्रल अभी भी इंडिपेंडेंट सर्किट में काम कर रहे हैं और वह वहाँ पर काम करके बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बात करते हैं लिस्ट में नंबर 2 और 1 पर आने वाले सुपरस्टार की, जो कि दोनों टैग टीम पार्टनर है और यह दोनों सुपरस्टार है निक और मैट जैक्सन। निक और मैट जैक्सन प्रेजेंट टाइम के सबसे अच्छे टैग टीम रेसलर माने जाते हैं। इन दोनों टैग टीम पार्टनर ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है और कई सारी चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। निक और मैट जैक्सन ने कई बड़े प्रमोशन में काम किया है। इन दोनों पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा चुका है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यंग बक्स विंस मैकमैन के फेवरेट टैग टीम पार्टनर में से एक हैं, इसलिए वह इन दोनों रेसलर्स को WWE में लाना चाहते थे, लेकिन विंस मैकमैन को कहाँ पता था कि उनके फेवरेट रेसलर उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। मैट और निक जैक्सन के WWE कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वह AEW है। AEW के आने के कारण इन दोनों सुपरस्टार ने WWE के साथ काम करने से मना कर लिया था और जब से वह दोनों AEW में गए तब से वो लगातार सफल हो रहे हैं। निक और मैट जैक्सन भी दो ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने WWE द्वारा $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया है। तो दोस्तों, यह थे 7 ऐसे वर्ल्ड फेमस रेसलिंग सुपरस्टार जिन्होंने WWE के करोड़ों रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट को सीधा ही रिजेक्ट कर लिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।